शुरुआत करते हैं जो आज दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली सूची में 29 नाम सामने आए हैं। नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम को करोलबाग से टिकट दिया गया। मनजिंदर सिंह सिरसा को राजौरी गार्डन से उम्मीदवार बनाया गया। वहीं पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी कालकाजी से, जो कि वीआईपी सीट मानी जाती है, वहां से चुनावी मैदान में है। पड़पड़गंज से रवि नेगी को टिकट मिला है। इसके अलावा आप से बीजेपी में आए पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत को बिजवासन से उम्मीदवार बना दिया गया है। अरविंदर सिंह लवली को गांधीनगर से टिकट दिया गया। इस लिस्ट में बता दें कि 4 सिटिंग विधायकों को टिकट दिया गया है। 3 विधायकों का नाम होल्ड पर है। दिल्ली विधानसभा चुनावों का ऐलान अभी नहीं हुआ, लेकिन कहा जा रहा है कि अगले 3 से 4 दिन में चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान भी कर सकता है। आम आदमी पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। उधर कांग्रेस ने भी कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। दिल्ली में सभी दलों ने अपनी अपनी सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। तो इस बार मुकाबला बेहद त्रिकोणीय होने वाला है दिल्ली की सीट पर। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान दिया है और उन्होंने इस बात की गारंटी भी दी कि दिल्ली वाले के हर झुग्गी वाले भाई बहन की छत पक्की हो। ये मोदी की गारंटी है। और आज जो झुग्गी वालों को फ्लैट दिए हैं, ऐसे कालकाजी में दिए हैं, कटपुतली कॉलोनी में बन के तैयार खड़े 3000 जिसका उन्होंने जिक्र किया, तो दिल्ली वाले के झुग्गी वाले जितने हमारे भाई बहन, उनके जीवन का स्तर सुधारना, उनके बच्चों के जीवन का स्तर उठाना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की वरीयता में है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वो चाहते तो वो भी शीश महल बना सकते थे। तो सीधा सीधा तंज था उस चोर पर, उस भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल पर, जिसने दिल्ली को लूटने का काम किया है। और दिल्ली की जनता ने भी अब ये ठान लिया है कि आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा को हटाना है, बीजेपी को लाना है। वो मुझे इस लायक समझती है कि मैं उनके जो लक्ष्य है दिल्ली की सेवा का, उसको मैं पूरा कर सकता हूं। और मुझे लगता है कि जनता का आज झुकाव भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, क्योंकि रिजर्व सीट है। जो आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि मैं दलितों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूं, और उसमें अनेकों ने कदम भी उठाए गए हैं। और वहीं डॉक्टर अम्बेडकर जी के संविधान और उसको सम्मान, डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान जो दिया है, दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, हम आपके बच्चों को प्राइवेट कंपनियों में अच्छी नौकरी दिलाएंगे और एक ही दिन में सैकड़ों नौकरियां दिलाने का काम करेंगे। जो आपका तीसरा बड़ा सबसे काम था कि आपने जो आपकी झुग्गी बस्तियां हैं, आपने कल देखा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली में 1645 गरीब लोगों को, झुग्गी वालों को पक्का मकान दे दिया, उनको चाबी दे दी। और ऐसे ही यहाँ पर भी हमारी बहुत सारी बस्तियां हैं और आपकी समस्या बहुत समय से, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, सभी समस्याएं तो जैसे प्रिंसेस पार्क है, जैसे जोधपुर में से बीआर कैंप है, लाइन क्लब है, सांगली में से जितनी भी ऐसी झुग्गी बस्ती है, सभी को वो जहाँ पर बैठे हैं उनको उसी स्थान पर पक्का मकान, उनका मालिकाना हक में दिलाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का, पार्टी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब का, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी का मैं हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर ये भरोसा किया है कि कालकाजी की खोई हुई जो हमारी जमीन है उसको किस प्रकार से वापस चलाने का काम करेंगे। 5 साल, पिछले 10 साल तो नार के जीवन केजरीवाल के चक्कर में पूरी दिल्ली भोग रही है इस आपदा के कारण, और ये आपदा झेली है 5 साल आतिशी मारलेना के रूप में भी कालकाजी वासियों ने। सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। हम यहाँ पर मार्च में बजट सरकार का आएगा और मई बरसात से पहले कालकाजी की 100% सड़कों को ठीक पक्का करके पानी की निकासी की व्यवस्था करने का काम करेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारी 2 सहयोगी कंचन अरोड़ा और समीक्षा चौधरी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी है। सबसे पहले कंचन, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और पहली लिस्ट ने धमाका मचा दिया है, क्योंकि अगर नई दिल्ली की सीट की बात की जाए तो प्रवेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतार दिया है और कांग्रेस ने भी शीला दीक्षित के बेटे को चुनावी मैदान में उतारा है। तो अब यह मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है।
जी बिल्कुल, देखिए सिर्फ नई दिल्ली विधानसभा ही नहीं बल्कि मौजूदा मुख्यमंत्री यानी आतिशी की विधानसभा में भी मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है, क्योंकि जहां नई दिल्ली से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे को कांग्रेस ने टिकट दिया है, वहीं परवेज साहिब सिंह वर्मा में जो लगातार आम आदमी पार्टी ने वोट के बदले कैश की राजनीति को बढ़ावा दिया था, तो ये लगाए जा रहे थे आसार की शायद परवेज वर्मा के टिकट कट सकता है, लेकिन सुनील यादव पर भरोसा न दिखा करके भारतीय जनता पार्टी ने परवेज साहिब सिंह वर्मा को टिकट दिया। तो ऐसे में मुकाबला त्रिकोणी है। वहीं अगर कालका जी विधानसभा की बात करें तो आम आदमी पार्टी से पहली बार चुनाव जीतकर अगर विधानसभा में पहुंची थी अलका लांबा, जिन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया है, तो वहीं रमेश विधुड़ी जो कभी भी चुनाव हारने की बात नहीं करते हैं, जब भी उन्हें सांसद का टिकट मिला, विधायक का टिकट मिला, उन्होंने हमेशा से जीत दर्ज की है। तो कालका जी से उन्होंने बात की जाए तो रमेश विधुड़ी को टिकट दिया है और इस पहली लिस्ट में बीजेपी ने उन सभी बड़े चेहरों को मैदान में उतार दिया है जो दूसरी पार्टी को छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए थे। चाहे हम कैलाश गहलोत की बात कर ले या फिर हम अरविंदर सिंह लवली की बात कर ले, मनजिंदर सिंह सिरसा जो लगातार अकाली दल से पंजाबी बाग से विधायक रह रहे थे, चाहे हम उनकी बात कर ले बीजेपी में शामिल होने की बात, राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम की अगर बात कर ले तो करोल बाग से उनको मैदान में उतारा गया। यानी पहली लिस्ट में जो 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ, इसमें सभी बड़े चेहरे शामिल हो चुके हैं। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, लेकिन अब सभी सीटों पर मुकाबला तगड़ा देखने को मिल रहा है, क्योंकि पड़पड़गंज की विधानसभा की अगर बात कर ले जहां से लगातार मनीष सिसोदिया चुनाव जीत रहे थे, उन्होंने अपनी सीट छोड़ी और वो शिक्षा क्रांति में ही आगे आने वाले अवध ओझा जो कि कई लोगों के प्रेरणा स्रोत भी हैं, उनको टिकट दिया। तो वहीं कांग्रेस ने अगर बात कर ली जाए तो अनिल चौधरी को टिकट दिया। तो उसी के साथ अगर हम बात कर ले बीजेपी की, तो बीजेपी ने भी सीधे तौर पर वहां पर अपना दांव खेला है और बीजेपी ने भी बात कर ले तो रविंद्र सिंह नेगी को टिकट दिया, जो कि रविंद्र सिंह नेगी काफी स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माने जाते हैं। जो ये 29 नाम है ये सभी वीवीआईपी नाम है। हमारे साथ समीक्षा भी लगातार जुड़ी हुई है, समीक्षा के पास चलना चाहेंगे। समीक्षा, देखिए 2 सीटों की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वही इस समय हाई प्रोफाइल सीट्स में उनको देखा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ संयोजक अरविंद केजरीवाल है तो दूसरी तरफ सीएम आतिशी है और उनके सामने चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, दोनों ने ही ऐसे प्रत्याशी उतारे हैं जिसके बाद उनके लिए भी ये मुकाबला आसान नहीं होता दिख रहा। चलिए इसी बीच